अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे हो दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि बाबर आजम और फ़खर ज़मान के दरमियान मुकाबला हो गया पावर हिटिंग का। ठीक है, पावर हिटिंग का मतलब इनके ना बल्ला घुमाने का स्पीड चेक किया गया है कि कौन बैट्समैन कितनी स्पीड से बल्ला घुमाता है और किस तरह बॉल को मिडल करता है। दोनों के दरमियान बड़ा शानदार मुकाबला हो गया है और शानदार मुकाबले के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो बाबर आजम के हक में आ गया है। यानी बाबर आजम ने वो मुकाबला जीत लिया है। देखो आप लोगों को जिस तरह के पता है कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए एक कैंप लगा है, जहां पर पाकिस्तान के नया जो हेड कोच है माइक हैसन इन सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन सब के पावर हिटिंग पर काम किया जा रहा है। और आजकल पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन ऑलराउंडर बैट्समैन अब्दुल रज़ाक भी इनके साथ, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन नवाज, इन सारी जितने भी नए प्लेयर हैं इन सब के साथ इनके पावर हिटिंग पर इनके साथ काम कर रहे हैं, इनको सिखा रहा है कि पावर हिटिंग कैसे करना है। तो बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पीसीबी ने, क्योंकि बहुत प्रीडियस थे सारे क्रिकेटर्स के लिए। पाकिस्तान के कोई टूर नहीं है, कोई मैच नहीं है, तो इस फ्री दिनों से बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपस में मुकाबले हो रहे हैं पावर हिटिंग के। तो आज जो है फ़खर ज़मान और बाबर आजम के दरमियान मुकाबला हो रहा था, जिसमें पहले फ़खर ज़मान ने 6 गेंदें खेल ली, ठीक है, और सारे के सारे जो कि 6 गेंदें फ़खर ज़मान ने खेले। इसमें फ़खर ज़मान के बल्ला घुमाने का स्पीड चेक किया गया कि फ़खर ज़मान जो है कितनी स्पीड से बल्ला घुमा रहा है। और 6 गेंदें जब फ़खर ज़मान ने खेली तो इसके बाद फिर बाबर आजम को मौका दिया गया कि आप भी आ जाओ, खेलो 6 गेंदें, हम आपको देखते हैं। क्योंकि बाबर आजम पर बहुत तनकीद किया जा रहा है ना कि बाबर आजम जो है पावर हीटर नहीं है, इसको अपने पावर हिटिंग पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को हैरान कुन चीज़ बताऊं कि फ़खर ज़मान का जितना स्पीड था ना, जितना तेज़ स्पीड था, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ बाबर आजम का स्पीड था। या ऐसा भी हो गया, मैंने देख लिया कि बाबर आजम ने 6 गेंद निकली, इनमें से सबसे कम स्पीड के साथ जिसमें बाबर आजम ने बल्ला घुमाया है वो भी फ़खर ज़मान के बल्ला घुमाने की स्पीड से ज़्यादा था। तो मैं हैरान हो रहा हूँ, प्रैक्टिस के दौरान ऐसा सीन है बाबर आजम का, इतना तेज़ बल्ला घुमा रहा है, किसी ने फ़खर ज़मान को हरा दिया। लेकिन इंटरनेशनल मैच में हमने कई बार देखा है कि यही दोनों बैट्समैन फ़खर ज़मान और बाबर आजम इकट्ठे बैटिंग करते हुए हमने इन दोनों को बहुत ज़्यादा देखा है। और बहुत ज़्यादा दफ़ा फ़खर ज़मान ने ये प्रूव किया है इंटरनेशनल लेवल पर, रिजल्ट उसने दिया है एक पावर हिटर होने का। बड़े बड़े बॉलर को इसने चक्के चढ़ा दिया, मिचेल स्टार्क को, न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलर्स को, इंडिया के जितने भी, और बहुत सीना कंट्रीज़ में तो उसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है। और जिस दिन भी फ़खर ज़मान ने स्कोर किया है तो वो दिन पाकिस्तान ने मैच जीता है। लेकिन दूसरी साइड पर उल्टा हो गया है। पहले तो बाबर आजम ने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई हार्ड हिटिंग कभी भी अपनी करियर में नहीं किया है। लेकिन जिस दिन क्या है, पाकिस्तान ने वो मैच कभी जीता नहीं है। ऐसे बैटिंग करते हैं, टुक 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 टुक। अब मैं समझ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है कि बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में फ़खर ज़मान को हरा तो दिया, लेकिन कभी इंटरनेशनल के किसी मैच में बाबर आजम ने इस तरह बैटिंग तो कभी किया ही नहीं है। मैंने तो कहीं पर भी नहीं देखा। मैं आजकल ना अपने कमरे में, ये मेरा कमरा है, वीडियोस बना रहा हूँ। स्टूडियो आप लोगों को पता है मेरा ना थोड़ा, मैं गांव में आ गया हूँ, स्टूडियो कोई नहीं है, मैं गांव में आ गया हूँ। और वेकेशन से एक तरह की हमारी फ्री दिन है। मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हो गया था, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, ये हाथ मेरा ना थोड़ा ज़ख्मी है। और कारोबार भी इस आजकल के दिनों में मेरा बंद है। और दूसरा चीज़ ये है कि ना मैं गांव में आ गया हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा है, पक्का आप लोग देख रहे हैं बंद पड़ा हुआ है लोड शेडिंग भी। यहाँ एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, पंजाब में माशाल्लाह, मैं ज़्यादातर कारोबार पंजाब में करता हूँ, वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर लोड शेडिंग माशाल्लाह बहुत कम है। ऐसा कोई सीन नहीं है लोड शेडिंग का, ठीक है, बहुत मुश्किल से 24 घंटों में कभी कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए लाइट बंद हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मुसलसल लोड शेडिंग होता है। एक चीज़ यहाँ पर ये अच्छी है कि बाहर का वेदर बहुत परफेक्ट है, मतलब पंजाब की निस्बत यहाँ पर गर्मी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। ख़ासकर मैं फैसलाबाद में, आप लोगों को पता है कि मैं रहता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, यहाँ पर बहुत कम होता है। तो लाइट की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, लाइट और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ, मतलब सिर्फ आज हो रहा है कि आज या कल या परसों या इस सीज़न में, इस मौसम में लाइट बंद है। के में हमेशा से ऐसा होता रहता है। तो इसके लिए हमने
जुगाड़ जो है वो निकाला है, और जुगाड़ इसके लिए हमने ये किया हुआ है कि हमने सोलर सिस्टम बनाया हुआ है, उससे लाइट चलता है। ये पक्का तो खैर अभी मैंने बन गया है। हाँ, हम इसको चलाते हैं, देखो चल गया ना। तो आप लोग कहेंगे कि आपने पक्का क्यों बन गया है। पक्का मैंने इसलिए बन गया है क्योंकि मैंने बात करनी थी, और पक्का शोर बहुत करता है, फिर इस तरह के साउंड्स जो है नहीं रिकॉर्ड होता, शोर इसका बहुत आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि खामोशी से आप लोग मेरे वॉइस सुनो, रिकॉर्ड हो जाए मेरे वॉइस, तो फिर मज़ा आता है, आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा और मुझे बोलने में मज़ा आएगा, फोकस के साथ मैं बोल पाऊँगा। तो आज के वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार ये कैसा हो सकता है, बाबर आजम ने कैसे फ़खर ज़मान को हरा दिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इंटरनेशनल मैच में देखो, एक दिन आप लोगों को याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोनों बैट्समैन खड़े थे, दोनों के बीच पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और फ़खर ज़मान के दरमियान, जहाँ पर फ़खर ज़मान ने सेंचुरी मारी थी, और वो मैच फिर पाकिस्तान ने जीता था, जहाँ पर पाकिस्तान 400 रन चेस कर रही थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिर्फ बल्ला घुमाने से नहीं, जिगरा भी होना चाहिए पावर हिटिंग के लिए। आउट होने के डर से आउट होने का डर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए पावर हिटिंग में। आपको ये मतलब जिस तरह के दूसरे प्लेयर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये विकेट बचा के रखते हैं, यार हमने विकेट बचाने इसलिए टुक टुक करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फ़खर ज़मान को विकेट की फिक्र नहीं होती, इसको ये फिक्र होता है कि बस मैंने रन रेट को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मैंने हासिल करना है, और इसके चक्कर में वो चक्के मारते रहते हैं और अक्सर उसमें कामयाब हुआ है। फ़खर ज़मान का बहुत माशाल्लाह अच्छा करियर रहा, पिछले 10-12 सालों से वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। फ़खर ज़मान का इतना क्रिकेट रहा ही नहीं है, पीछे मज़ीद 1-2 साल मुश्किल से खेलेंगे, 35 साल का हो गया है, तो मुश्किल से 1-2 साल खेलेंगे फिर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन वाइट बॉल में फ़खर ज़मान पाकिस्तान का माना हुआ प्लेयर है, आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि फ़खर ज़मान पर तनकीद करे कि यार इसको क्यों रखा है टीम में, ठीक है। लेकिन बाबर आजम पर आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग तनकीद कर रहे हैं कि यार इसको T20 टीम से निकाल लो। तो ये हमें बहुत पहले पता है कि असली पावर हिटर कौन है, बाबर आजम है, फ़खर ज़मान है। मेरे लिए तो फ़खर ज़मान है, बाबर आजम को मैं पावर हिटर नहीं मानता। बाबर आजम को मैं ओडीआई का किंग मानता हूँ, इसलिए कि वो एंकरिंग रूल बहुत अच्छा करता है, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छा करता है, विकेट को अच्छी तरह संभाल लेता है, ठीक है। टेस्ट का मैं अगर टेस्ट टीम में खिलाना हो तो सबसे पहले मैं बाबर आजम को रखूँगा अपनी मिडिल ऑर्डर टीम में, ठीक है, अपनी मिडिल ऑर्डर में। लेकिन T20 में मेरी प्रायोरिटी फ़खर ज़मान ही होगी हमेशा के लिए, बाबर आजम को मैं साइड पे रखूँगा। ओके।